मुख में जहर डाल दिया जाए तो वह एक व्यक्ति मरता है, लेकिन अगर किसी के कान में जहर डाल दिया जाए तो उससे काफी मौतें होती हैं। नीतीश कुमार जी के एक कान में ललन सिंह जी ने, दूसरे कान में उपेंद्र कुशवाहा जी ने ऐसा जहर डाला जो बिहार को बर्बादी के कगार पर ले गया। कल भी क्या हुआ, गया में चले गए, किसी के विश्वास और आस्था को उन्होंने तार कर दिया। मैं उसका विश्लेषण नहीं करना चाहता, लेकिन क्या हुआ विष्णुपद में, आरजेडी के नाम सुनते ही, तेजस्वी जी का नाम सुनते ही, और पहले भी नीतीश जी के राज में उद्योग तो लगा नहीं, बेरोजगारी यहाँ बनी रही और लोग पलायन करते रहे, और हम नाइंसाफी बिहार की जनता के साथ नहीं होने देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ शिवम। बिहार में जब से महागठबंधन की सरकार बनी है और बीजेपी विपक्ष के भूमिका में आई है, तब से लगातार बीजेपी के तमाम जितने बड़े नेता हों वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ साथ उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर हमलावर हैं। इसी क्रम में आपको बता दें कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने ललन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा को लेकर एक बड़ा बयान दिया है, और क्या कुछ कह रहे हैं पहले आप वो सुने। कि अगर किसी के मुख में जहर डाल दिया जाए तो वह एक व्यक्ति मरता है, लेकिन अगर किसी के कान में जहर डाल दिया जाए तो उससे काफी मौतें होती हैं। नीतीश कुमार जी के एक कान में ललन सिंह जी ने, दूसरे कान में उपेंद्र कुशवाहा जी ने ऐसा जहर डाला जो बिहार को बर्बादी के कगार पर ले जा रहा है। बिहार में जहर घोला जा रहा है। आज सामाजिक ताने बाने को तोड़ा जा रहा है। आज आरजेडी के गुंडे जिस प्रकार से तांडव करने लगे हैं, और जितनी हत्याएं हो गई है इस 15-20 दिनों में, जितना लूट खसोट बलात्कार, महिलाओं की हत्या से लेकर जिस प्रकार से अपराध की प्रवृत्ति वाली जितनी भी घटनाएं होती है, आपराधिक घटनाएं जितनी हो रही है, यह बिहार के लिए दुर्भाग्य है। नीतीश जी को अब समझ में आ रहा होगा, और अच्छे से समझ रहे हैं, चेहरे की मुस्कान समाप्त है। और आज आप सब जानते हैं, जरा उनको गौर से कीजिएगा, कल भी क्या हुआ, गया में चले गए, किसी के विश्वास और आस्था को उन्होंने तार कर दिया। मैं उसका विश्लेषण नहीं करना चाहता, लेकिन क्या हुआ विष्णुपद में ठीक है कि अगर किसी की यह एक मर्यादा है, किसी ने अपने किसी चीज की मर्यादाओं को स्थापित करने के लिए कुछ शर्त बनाई रखे है, उस शर्त का पालन करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। सर्वधर्म संभाव की बात होनी चाहिए, सब धर्मों का आदर होना चाहिए, लेकिन सभी धर्मों के कुछ मर्यादाएं हैं, उसका भी ख्याल नीतीश कुमार जी को रखना चाहिए और सबको इसकी रखनी चाहिए। बिहार क्या हो रहा है, तुष्टीकरण की तरफ बढ़ रहा है, और तुष्टीकरण से बढ़ने का परिणाम क्या होगा। आज सीमाओं पर क्या हो रहा है, सीमांचल के राज्यों में क्या हो रहा है, बिहार के कोने कोने में क्या हो रहा है, विभिन्न प्रकार के अपराध जो राज्य और देश के लिए अच्छा नहीं है, देश के भविष्य के लिए अच्छा नहीं है। आप उद्योग स्थापित हो रहे थे, उद्योग पहली बार श्री कृष्ण बाबू के बाद उद्योग के तरफ बिहार ने कदम बढ़ाया था, और क्या हुआ था, उससे उद्योग लगने से बेरोजगारी दूर होगी। आरजेडी के नाम सुनते ही, तेजस्वी जी का नाम सुनते ही, और पहले भी नीतीश जी के राज में उद्योग तो लगा नहीं, बेरोजगारी यहाँ बनी रही और लोग पलायन करते रहे। क्या होता है, यह कुछ नहीं, यह एक ऐसी व्यवस्था है जो व्यवस्था एक लचर व्यवस्था है, और बिहार को इससे काफी नुकसान हो रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को विश्वास है कि हम माननीय नरेंद्र मोदी जी के बहाई हुई विकास की गंगा से हम बिहार के विकास को आगे बढ़ाएंगे। और आज क्या है, बिहार के बजट का कितना हिस्सा केंद्र देती है, मांगेंगे और बिहार की जनता को बताएंगे, और हम नाइंसाफी बिहार की जनता के साथ नहीं होने देंगे। बिहार की जनता को हम अपराध के वातावरण में
अगर यह सरकार ले जाने की कोशिश कर रही है और गुंडों को छूट दे रही है, अफसरशाही बढ़ रहा है, तो हम उसका कड़ा जवाब देंगे। तो आपने साफ तौर पे सुना, नित्यानंद राय का कहना है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के एक कान में ललन सिंह ने तो दूसरे कान में उपेंद्र कुशवाहा ने जहर डाल दिया है। इसके कारण बिहार जो है वो पूरे तरीके से बर्बाद हो रहा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि जिस तरह से नित्यानंद राय ने इतना बड़ा बयान दिया है, तो ऐसे में सत्ता पक्ष के नेताओं की तरफ से क्या कुछ बयान निकल कर आता है। बहरहाल अब बने रहे हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।